उनकी बातों को मानता गया और मैं इस तरह से आगे जा रहा हूँ। क्या आप लोग भी आगे की तरफ इस बिजनेस में जाना चाहते हैं? तो एक बार जोरदार ताली। और जोर से बताइए कभियों को मैं इस सिस्टम में इस तरह की मीटिंग आने से जैकेट खरीदने के लिए भागता था, वो कैसे वहां से उठाकर यहाँ तक लाए। मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूंगा जो हमारे सिस्टम के ग्रेट अपलाइन में आते हैं। आप लोगों का जोरदार ताली के लिए और एक बार नमस्कार, जय हरसिंह, जय हिंद। मैं राकेश कुमार यादव, मेरा ही नाम है। इतने जैसे इधर उधर देख रहे थे, पर चलिए बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं ही राकेश कुमार यादव। किसी को पता होगा, किसी का नहीं होगा। तो अब तो सबको पता हो गया ना? या किसी को गलती तो नहीं लग रही है? आधार कार्ड भी रखे हुए हैं, किसी को गलती नहीं पता। जितने भी लोग यहाँ पर आए, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो भी दोस्त पहले प्लानिंग करने को शुरुआती में स्टार्टअप कराए, चंदन जी, साथ में प्लानिंग के लिए हमारे प्रमोद मौर्य जी आए, इसी के बीच में रामेश्वर जी आए। बहुत सारे साथी को सेलिब्रेशन भी किया गया, सेलिब्रेट किया गया। उन सभी साथियों की सम्मान में मैं चाहता हूँ एक बार आप सभी दिल खोल के जोरदार करें। एक दिन मेरा भी ऐसा ही था, जब मैं शुरुआती में आकर मैं भी ऐसे बैठा था, लोगों की बातें सुनते थे, प्लानिंग को ज्यादा समझ में नहीं आता, इतना समझ में आया कि इसमें जुड़ जाऊंगा पैसे बहुत आएगा। इतना ही एक ही चीज मुझे समझ में आया कि आज मैं जुड़ गया तो थोड़े दिन में ही लाखपति हो जाऊंगा। ये चीज समझ में आया और 2006 में समझ में आया। 2006 में समझ में आया, ज्वाइनिंग किया, 1 साल तक जो साथ उसमें करता रहा आरसीएम में, फिर छोड़ दिया। फिर 2006 में समझ में आया, फिर दोबारा कोई समझाया, फिर समझ में आ गया। फिर 2009 के बाद 10 में फिर समझ में नहीं आया, फिर छोड़ दिया। फिर 2014 में समझ में आया, फिर ज्वाइन कर लिया। फिर 15 में नहीं समझ में आया, फिर छोड़ दिया। फिर 2018 में ज्वाइनिंग किया, अब सही ढंग से समझ में आ गया, अब नहीं छोड़ेगा।
नहीं छोड़ूंगा, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना समझदार हूँ। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना समझदार हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ। 4 बार में समझ में आया। अगर किसी दोस्त को, किसी साथी को अगर एक बार में समझ में आ गया तो ये समझना आप कि मैं इनसे ज्यादा होशियार हूँ, इनसे ज्यादा चालाक हूँ, इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इनसे ज्यादा मेरा भाग्य अच्छा है। आप मत छोड़ना। कि छोड़ दोगे? कोई छोड़ने वाला तो नहीं हो भाई। मैंने 4 बार छोड़ा, कोई छोड़ने वाला तो नहीं हो। कितने लोग छोड़ने वाले हो? मेरे जितना 4 बार है कोई छोड़ने वाला क्या? मैंने 4 बार आरसीएम को छोड़ा, फिर यहीं पे आया। छोड़ने का क्या फायदा हुआ मुझे? छोड़ा और फिर आज का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ क्या? कोई फायदा हुआ? कहने का मतलब है 2006 से लेके 2018 के बीच में कितने साल होता है सर? 12 साल। कितने साल होता है? 12 साल तक हमको क्या नहीं हुआ? क्योंकि मैं यादव हूँ। बड़ा होता है ना जब इस नाम पे मैं यादव हूँ, मुझे पता नहीं क्या होता है। ज्यादा बोलना पड़ता क्या होता है, इसीलिए 12 साल नहीं समझ रहा है। अब ये सोचने वाली विषय है, ये 12 साल तक अपना क्या किया इसने? समय को क्या किया? खराब किया कि नहीं किया? अब इसको समझदार बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे? यानी 12 साल तक अपना समय खराब किया। क्या आप लोग भी करना चाहते हैं 12 साल समय खराब अपना? नहीं? पक्का? पक्का? विश्वास कर लो। एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए तो अभी तो विश्वास है। 12 साल तक हमने अपना समय खराब किया, इसका नुकसान, इसका भुगतान और इसका अफसोस, इसका दुख और तकलीफ पता कब होता है? कब होता है? अब होता है। कब होता है? अब होता है। इस बेवकूफों को अगर 2006 में समझ में आ गया होता, इस बेवकूफों को अगर 2006 में समझ में आ गया होता तो पता क्या होता? पता क्या होता है? आज 2018 से शुरुआती कर किया हूँ और थोड़ा सा तरीका से काम कर रहा हूँ, तो सन 2022 में इस बेवकूफ को 58,000 रुपया आता है। कितना आता है? 58,000। काश 2006 से स्टार्टअप करके रखता, काश अगर ये 2006 से स्टार्टअप करके रखता तो आप सोचो ये 4 साल में यहाँ पहुंचा है, तो 4 दिया 12 साल नुकसान किया है। न भी होता तो 4 से लेके 5 लाख रुपया इसके घर में आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? 4 से 5 लाख रुपया दुख होता है इसमें। होता कि नहीं होता है? होगा कि नहीं होगा? अब ये दिन में आप सोचता रहूंगा काश मैं इस समय जुआ कर लिया होता। वो दिन आएगा आपसी? नहीं, कभी नहीं आएगा। कभी आएगा क्या? ये गलती आप तो नहीं करोगे? आप तो नहीं करोगे? पक्का? पक्का? अपनी कसम नहीं करोगे गलती? मैंने ये गलती की है, पर आप मत करना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि जिस दिन आपको प्लान दिखाया गया, आप में से सभी बोले होंगे मेरे पास टाइम नहीं है। बोले कि नहीं बोले? मेरे पास टाइम नहीं है और पैसा भी नहीं है, पर मेरे पास समय था, इसलिए हमने 12 साल नुकसान किया। अगर आप बर्बाद करोगे 12 साल तो ध्यान रखना, कोई 34 साल को हो चुके हो, कोई 40 साल को हो चुके हो, कोई 50 साल को हो चुके हो। अगर 12 साल
समझ लेना अंतिम दिन आने वाला होगा 62 साल में, उस समय शुरुआती करने पाओगे, करोगे क्या अंतिम दिन? क्योंकि आरसीएम वाला है वही अपने जीवन को 80, 85, 90 तक समझ सकता है या भरोसा कर सकता है मैं जीऊंगा। बाहर की दुनिया की रोटी खा के, सब्जी खा के, दाल खा के, सब दुनिया का जो भी चीज आता खाने पीने का वो सब खा के कोई यहाँ पे बैठा हुआ आदमी अपने आप को भरोसा नहीं दिला सकता है कि मैं 100 साल तक जिंदगी जीऊंगा, कोई नहीं दिला सकता है। क्या विश्वास है आपको कि जो बाहर का जो मिलावट का चीज खा के कोई आदमी 100 साल तक जिंदगी जिएगा? नहीं। लेकिन क्या हमारे पूर्वज जीते थे नहीं जीते थे? कितने साल तक? किसके दादाजी 100 साल जिंदगी जिए? बताए थोड़ा नाम करा करें, किसके दादाजी? यानी आपके पिताजी का पिताजी 100 साल जिंदगी जिए नहीं जिए? हाथ तो खड़ा करें कि भाई जिया है। आपके पिताजी के पिताजी 100 साल, 110 साल, 120 साल जिंदगी जिए। अच्छा, आपको विश्वास है कि आप इतना जियोगे? नहीं। उसका कारण क्या है? आजकल जो हमारे खाने में है वो क्या मिलता है? खाने में हमारे क्या मिलता है? आजकल हमारे खाने में क्या मिलता है? कोई बता सकता है क्या? मिलावट। और मिलावट की वजह से क्या हो रहा है? तरह तरह की बीमारियां आती है। बीमारी को आने देना चाहिए कि रोकना चाहिए? कैसे रोकोगे? आजकल लोग का समूह से निकलता है मोर तेल। क्या निकलता है? मोर तेल खाते हैं सर जी हम, बहुत अच्छा है। 160 रुपए लीटर। कितना है? 160 का क्या है? ऐसे होता है 160 रुपए। और आपका कितना है? 200। तो हमारा तो महंगा हुआ। ये तो 2018 लिख दिया, अब जुलाई कैसे लिख दिए। अब देखिए कोई याद कितना 2018 याद है, आपको बहुत अफसोस होता है। ये 2018 कभी नहीं भूलते क्योंकि शुरुआती हमारा 2018 से हुआ था। देखिए वहां ज्वाइनिंग करने के बाद हमने 1 साल तक इंतजार किया, फिर 2010 लिख दिया। आप समझ सकते हैं कि मैं कितना बेवकूफ हूं। और फिर भी पैसा कितना आता है? तो बेवकूफ मैं हूं क्या? तो बेवकूफ मैं हुआ? आपसे पैसा मैं ज्यादा कमाता हूँ, आपसे समझदार यानी कि ज्यादा लोग जान पहचान है, सब कुछ मेरा ज्यादा हो, तो बेवकूफ हुआ क्या? कोई मानेगा बेवकूफ? यानी बेवकूफ नहीं हूँ। अब नहीं, पहले था। अपना कितने का आता सर? 210 का। पर इसका ये लाठी कितना होता है हमारा? ये लाठी होता है 300 रुपया लगा होता है सर। बीपी प्राइस कितना होता है? 210। और इसका होता है बिजनेस वॉल्यूम कितना होता है सर? लगभग 80-83 रुपया, यही होता है। अब क्या होता है? जाना करके इस सिस्टम में आने के बाद लोगों को आरसीएम पर तेल ही बढ़ाना लगता है। जिस तेल से आपका सारा बॉडी को निर्माण किया जाएगा, जिस तेल से आपके बॉडी को जो अंदर लीवर है उन लीवर को सही रखा जाएगा, जिस लीवर पूरा सही रखने से आपकी सारी शरीर को नर्वस सिस्टम को अच्छा रखा जाएगा, उसी तेल के ऊपर का बराबर सब होता रहता है। आपको बता दें तेल को खाने से कितना फायदा होता है? 19 तरह का फायदा जो आपने सुना होगा। सुना कि नहीं सुना? अब सरसों का तेल खाने का या घी खाने का या डंडा खाने का क्या ना नुकसान होता है, देख ही रहे होंगे, है ना? आप क्या देखते हैं? अब कोई सरसों का तेल खाता है। अब सपोज करें सरसों, साबुत सरसों कैसे 8 किलो मिलता है? कैसे? साबुत सरसों 80 रुपये। अब कोई लोग कहेगा 50 रुपये, कोई कहेगा 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये। चलिए अब सस्ता में सस्ता कर दे, 50 रुपये से कम तो नहीं मिलता होगा सर? नहीं। लेकिन 3 किलो सरसों लगाने के बाद आपको 1 किलो क्या निकलता है? सरसों का तेल। यानी कि 1 किलो सरसों का तेल ऐसे होता जाता है। अब 3 किलो का पैसा लगा लो सर, तो कितना पैसा होगा आपको? 150 रुपया। अब ये 150 रुपया होने के बाद ये तो एक किसान का खर्चा हुआ। अब ये किसान जब निकालेगा यहाँ से तो किसी न किसी को देगा, कंपनी का ब्रांड में लगेगा, ये रिटेलर के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डेयरी फार्म पे ऐसे होता ना। कंपनी से निकलने के बाद ऐसा होता ना, कंपनी से लेकर डेयरी फार्म पे लगाएगा, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, होलसेलर के पास आएगा, रिटेलर के पास आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि हर जगह आपका 10-10 रुपया पड़ेगा। आपको बताया जाता 3-4 जगह कि 10-10 रुपया पड़ेगा कि पड़ेगा? यानी कुल मिला के देखा जाए तो इसका रेट कितना होता है? 200 रुपया। लेकिन ये 200 रुपये में भी आजकल ओरिजिनल दे रहे हैं, तकरीबन ओरिजिनल दे रहे हैं आपको
₹300 सरसों का तेल पड़ता है। लेकिन फिर भी ये तेल को जापान में बैन किया गया। क्यों किया गया? जापान कोई बुद्धि तो नहीं है, अंतर्गत का सीधी कंट्री तो नहीं है ना। जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ से नई नई चीजों को विस्तार किया जाता है। आप जो सोचते नहीं है वो कर लिया होता है वो। यानी कि एक से एक वहाँ पे हर चीज को निर्माण करने वाला विकलांग आदमी भी होता है, वो भी एक साइंटिस्ट बना होता है वहाँ पे। इतनी चीज को वहाँ पर विस्तार किया जाता है, लेकिन वहाँ पर तेल को क्या किया गया? बैन करने के कारण वहाँ के अभी भी आदमी 95% आदमी 100 साल तक जिंदगी जीता है। 95% लोग 100 साल जिंदगी जीता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तेल को सिर्फ क्या किया जाता है? मसाज में लिया जाता है, मालिश करने के लिए लिया जाता है, और वहाँ पर जब भी तेल यूज किया जाता है राइस ब्रांड तेल यूज किया जाता है। लेकिन ये तेल अपने हिंदुस्तान से जो आपको 210 रुपए मिलता है, ये बाहर की दुनिया में, बाहर की कंट्री में यही तेल 560 रुपए पर लीटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अदर कंट्री में जाता है। जैसे आप ले वॉलीबॉल कितने लोग जानते हैं? लगभग कीमत की बातें करूं तो 600 से लेके 1000, 1200, 1500 तक किलोमीटर मिलता है। लेकिन ये कौन खाते हैं? जिनको डॉक्टर रिक्वायरमेंट करता है। जब आपको हार्ट की समस्या हो जाती है, जब आपको किडनी की समस्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है आपका शरीर, तब जाके आपको सीएमसी, बीएमसी का स्पेशलिस्ट को बताएगा कि आपको ये तेल खाना चाहिए। अगर बाहर का तेल खाएंगे तो आप तुरंत चले जाएंगे, तब जाके हम तेल खाते हैं। ये 3000 वाला तेल कौन सा होता है? ये हमारा वाला होता है। लेकिन फर्क क्या है? इस तेल को आप कच्चा खा सकते हो, जब पकाओगे तो जहर हो जाएगा। लेकिन अपना तेल जो है पहले से 350 डिग्री में टेम्परेचर में पका के आप लोग पैकिंग स्टैंडर्ड पैकिंग करके आपको दिया जाता है। अब इसका कितना बेनिफिट हो बताओ। ये तो वाले बात है, आगे चलते हैं। सरसों तेल जो है आप किसी भी चीज को बनाओगे, आप अपना सरसों तेल यहाँ पे देखिए, ये 83 का बिजनेस बोले हुआ, इसमें से जो आपसी आता है, एक आदमी को बैंक में आपसी आता है, वो 8 रुपया से लेके 25-26 रुपया तक आपको बैंक में आपसी आता है। क्या चीज आता है आपसी? बैंक में आपसी आता है। ये हो गया MRP, ये आपको मिलता है दुकान पर से रेट हो गया, ये हो गया आपका बिजनेस वॉल्यूम, और ये क्या आ गया? जो आपको बैंक में आपसी आता है। समझे ना? अब इसकी थोड़ा सा तुलना करें, इसकी हेलो, अब इसकी तुलना करें, ये कितने का पड़ गया सर? अब ये 210 रुपया में से 25 रुपया बैंक में आ गया। तेल का कीमत कितना हो गया? कितना हो गया? 185। ये हो गया आपका 185 रुपया। ये हमको पड़ता है इस समय, जो शुरुआती में आएगा उसको थोड़ा खाते से भेजना पड़ेगा। 185 रुपया रेट हो गया। आपको बाजार में कितने का पड़ता है सरसों का तेल? 160 का। अब आप 160 रुपये वाले तेल में आप पूरी बनाएंगे जो 5 लीटर का, अब 5 लीटर का पैसा जोड़े तो कितना होगा? 500 और 35 800 होगा क्या? 800 ज्यादा, बहुत अच्छा हो गया। 800 रुपया हुआ। कितना हुआ सर? 5 लीटर का 800। अब इस तेल का 5 लीटर का 800 हुआ, लेकिन जो 5 लीटर तेल में आप किसी भी चीज का पकवान बनाएंगे, या पूरी बना ले, पकौड़ा बना ले, परोठे में लगा ले, जैसे सवेरे माता बहनें बनाती है उस तरह से बना ले, जो ये 5 लीटर में काम करेगा, वही तेल हमारा ये कितने का काम करेगा? 3 लीटर में। अब इसका पैसा जोड़े तो इसका कितना होगा सर? तो 555 रुपये होगा। ऐसी होगा सर? गड़बड़ तो नहीं है? क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ भाई। ये 555 इधर कितना हो गया? अब ये सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? ये 19 तरह की बीमारियों को बचाएगा, और ये 19 तरह की बीमारियों से आपको फंसाएगा। फंसाना चाहिए, बचना चाहिए। ये 19 तरह की बीमारियों से फंसाएगा, ये बचाएगा। अब ये 19 तरह की बीमारियों में आज न कल चक्कर में फंसना ही फंसना है। जिस दिन आप 40 साल से ऊपर का, 40 साल से ऊपर का उम्र होता है आने का, वो दिन से क्या होता है, किसी न किसी बीमारी का शिकार होने लगते हैं। बीमारी को एक दिन में नहीं आता, एक बीमारी को जन्म लेने के लिए 5 साल 10 साल लग जाता है। मानते नहीं मानते मेरी बात है? कोई कहता है कि आज इसको अटैक आ गया, ये टॉयलेट में गया, टॉयलेट में इससे सांस रुक गई, मर गया, वो उसी दिन अटैक नहीं आया मेरे भाई। अटैक होने के लिए तकरीबन 10 साल, 15 साल, 5 साल लग जाता है। कैसे अटैक होता है? इस तेल को खाओगे कैसे अटैक होता है? देखिए, जैसे शरीर के अंदर हर एक पासे देखते हो कि नस नाली है कि नहीं है? आपके हाथ में, आपके हाथों में, आपके सिर में,
आपको नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह क्या जुड़ा हुआ हमारे पाइप जुड़ा हुआ है, हर जगह नस लगा हुआ है, 2 सूता 3 सूता 1 सूता का नहीं लगा। अब आपको विश्वास है कि हर नस में ब्लड जाता नहीं जाता? किसी ऐसा तो नहीं किसी जगह पर नहीं जाता हो, जाता है ना? यानी कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे ब्लड का सर्कल बंद हो जाता है। जिस दिन वहां से रुक जाएगा ब्लड, वो दिन वो अंग काम करना बंद कर देगा। मतलब ये क्या होता है, हमारे शरीर का ये अंग होता है और इस तरह से हमारी नस होती है। आप ये तेल खाओगे बराबर आपके साथ होगा क्या हंगामा, जैसे मान लीजिए हंगामा क्या होगा, अब ये तेल खाने से क्या होगा, लीवर बनती है, आपके ऊपर लीवर चलता है इस तरह से। जैसे मान लीजिए एक तरह से मान लीजिए कि आपके घर का ये पाइप है जहाँ से पानी निकलता है, अब वहां पर ले जब तक 10 साल तक लगातार उसमें पानी डालते रहे, बर्तन साफ करे, दुनिया जान जो भी करे, तो देखते हो लीवर जब तक नहीं जाता है, जब तक नहीं जाता है तो उसको आप क्या करते हो, साफ करते ना। कैसे? डंडा मार के, तेजाब डाल के, हाथ लगा के, बुला के लोगों करते नहीं करते? चलिए उसको तो आप साफ कर लिए, लेकिन इस शरीर के अंदर जो भी खाते पीते हैं इस पाइपलाइन के अंदर भी जाता नहीं जाता। अभी क्या होता है, हमारा यहाँ पर क्या है, लीवर। क्या है आपका लीवर 500 प्रकार का फंक्शन करता है। कितना? ये लीवर एक मैनेजर है। क्या है? जैसे हमारे हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा मैनेजर कौन है, पीएम प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी, है ना? उस तरह से आपके बॉडी का एक मैनेजर है कौन, ये लीवर भगवान। ये लीवर के अंदर जो भी चीज आप खाते पहले कहाँ जाता है, लीवर में। इसको जहाँ जी चीज भेजना होता है वह भेजता है, ये भेजता है कि कहाँ पे विटामिन भेजना है, कहाँ पे मिनरल भेजना है, कहाँ पे फाइबर भेजना है, कहाँ पे रासायनिक चीजों को पास करना है, कहाँ पे रोकना है, ये सारा काम कौन करता है, लीवर। लेकिन लीवर के अंदर जो भी चीज भेजोगे आप गलत चीज भेजोगे, लगातार भेज रहे हो 10 साल से 5 साल से 15 साल से भेज रहे लगातार, अब लीवर का किसी न किसी तो दिमाग खराब होगा नहीं होगा? क्या होता है, पेट घुरघुराने लगता है, कभी पाचन प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है, कभी खाने के मन नहीं करता है, कभी जिधर से खाते उधर से निकाल देते हैं, ऐसा होता क्या होता है? ये सारा कारण किस तरह का होता है, हमारे लीवर। क्योंकि लीवर में क्या होता है, किसी न किसी कारणवश इन्फेक्शन होने लगती है, और जब इन्फेक्शन होती है वो क्या करता है, लीवर वो पंपिंग करता है। वो क्या करता है, पंपिंग। ये क्या करता है, पंपिंग करता है। इनका काम क्या, पंपिंग है। जहां से जैसे मान लीजिए क्या है, मोटर, क्या है, पंपिंग से जिसको मान लीजिए मोटर। अब ये मोटर का पानी भेजने का मतलब, इसका ब्लड पास करने का मतलब होता है पर घंटा का 2 लीटर। कितना? 2 लीटर पर घंटा का 2 लीटर ब्लड सप्लाई करता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में पर घंटा का 2 लीटर ब्लड सप्लाई करता है जब सही है तब। लेकिन इस कंडीशन में जब हमारा शरीर हो जाता है, ऐसे जब हमारा शरीर हो जाता है तो इसका मात्रा घट जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ मोटर लगा, जैसे लीवर मोटर हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये यहाँ से पंप फंक्शन करते हैं, लगातार एक प्रेशर बनाते हैं, और जब प्रेशर बनाता है तो ये सप्लाई यहाँ पर जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, यानी कम होता है, क्योंकि उनका क्या है, साइज छोटा हो गया। समझ रहे ना? तो उनका साइज छोटा होने से क्या होता है, जिस मात्रा में उसको चाहिए ब्लड को पास करना, फिल्टर करना, वो नहीं कर पाते हैं। यहाँ से मोटर क्या करता है, अपनी पूरी ताकत लगा के ब्लड को भेजता है, और यहाँ पर क्या आती है, पाइप लगी होती है। यहाँ पर आते आते क्या होता है, यहाँ पर जब जाम हुआ होता है, यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर जब बढ़ेगा, जब वो करे तो मोटर के पानी लगातार फेंक रही है, और पाइप का साइज छोटा हो गया, तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो कुछ न कुछ होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? या तो पाइप फटेगी या तो मोटर जाएगी, कुछ ना कुछ होगा ना। या तो पाइप फटेगा या मोटर जाएगा, होगा नहीं होगा? नहीं, जिस वजह से आप घर मोटर लगाओ, चेक कर लेना, पता वाला पाइप लगा देना, मोटर चला देना, पता लगेगा या तो ब्रेक मारेगा या तो जय श्री राम बोलेगा। फिर राम फिर 4 आदमी को बुलाना पड़ेगा, ले आ रहे हैं कलम वालों को बुला के नाम सही बात है। और ऐसे क्या होगा, उसी तरह से शरीर में क्या होता है, जब ब्लड का प्रेशर बढ़ाता है, जब पंपिंग करता है, और यहाँ पर में पास होने के कारण क्या होता है, जिस हिसाब से जाना जो हिसाब निकल जाने के कारण ये दर्द होती है। क्या होती है, कोई जो दर्द होती है यहाँ पर, वो क्या होता है, जिस रेशियो में जाना चाहिए, जिस अनुपात में ब्लड को निकलना चाहिए, उस अनुपात में ना निकलने के कारण क्या होता है, यहाँ पे एक दर्द होती है, और ये दर्द क्या होता है, हार्ट अटैक, जो सांसों लेने में दिक्कत होता है, और चलते फिरते आदमी को होता है। हमें पता चलते फिरते आदमी को होता है, जब आदमी या तो डिप्रेशन में आ जाता होता है, या किसी काम मेहनत वाला कर लिया होता है, या ज्यादा उसको
जो कर रहे थे इसका कारण क्या होता है? अटैक होता है। अटैक होता है तो कुछ और नहीं किया जाता। अटैक होता है तो डॉक्टर के पास जाता, सीएमसी डीएमसी कहीं जाते नहीं आते, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ से पाइप को क्या किया, इसने काट दिया। अब काटने का पैसा कितना लेता है? 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख पैसा देके देते नहीं देते। अब क्या करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, यहाँ पे क्या करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी किया जाता है, जिसका उम्र होता है 5 से लेके 8 साल प्लस हो सकता है 10 साल। इसके बाद क्या होता है, आदमी का फिर दोबारा सर्जरी किया जाएगा, वो बचेगा तो बचेगा, और नहीं तो जाना कहाँ है, कहाँ जाएंगे, कैलाश नगर, कहाँ कहीं तो जाएंगे ना। हाँ, वो तो घाट खुला ही हुआ है सबके लिए। तो ये क्या होती है, ये प्रक्रिया है। अगर आप इस तेल को खाते हैं, सरसों तेल के खाते हैं, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। अपने पूर्वजों खाते थे, वो हजम करते थे, माता अभी भी आप हजम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर दिन आपको कुदरत का जो धूप निकलता है, उनकी हवाएं हैं, उस तरह से हवा में धूप में काम करके आपको पर दिन पसीना निकालना पड़ेगा, कम से कम ये घंटा। तो आप इस तेल को खाओगे और बचाओगे। अगर आप इस तरह के काम नहीं करते हो तो ये खा रहे हो और आप बचा नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं आपके शरीर में जहर का काम कर रहा है, जो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल के बाद में आपको इस तरह के कंडीशन को झेलना पड़ेगा, जहाँ पे आपको लाखों रुपया खर्चा होगा और डॉक्टर को देना पड़ेगा, सीएमसी वाले को, ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों को उसको पैसा देना पड़ेगा। अब ये पैसा कितना होगा, 7 लाख। इस तरह का पैसा देना पड़ेगा। आप बताएं, जिंदगी भर पैसा किसके लिए कमाया आपने? एक आदमी पूरी लाख कमा के पैसा कितना बचे? कोई आदमी है जो कमा के 10 लाख रुपया जमा किया हो? नहीं। लेकिन एक झटके में कितना पैसा देना पड़ता है? ये पैसा किसके लिए कमाते हैं? अपने बच्चे के लिए कि किसी और के लिए? पर दे रहे अपने बच्चे को। ये हमारा बच्चा है, कौन है? हमारा चचा। कौन है हमारा चचा जी? ध्यान रखना, अंकल जी सही कर देना। कोई मानता है क्या? यानी कि जिंदगी भर अपने लिए पैसा कमाने बच्चे के लिए, लेकिन लास्ट में क्या करना पड़ता है, एक डॉक्टर को देना पड़ता है। ये ऐसी तरह के प्रोडक्ट खाएंगे, अगर आपके जीवन में पैसा अगर डॉक्टर को देना पड़े तो देना चाहिए कि बचना चाहिए? देना चाहिए कि बचना चाहिए? कितने लोगों को बचना चाहिए? जो डॉक्टर आपने क्या देगा बचना चाहिए। बचने के लिए आप किधर जाना चाहिए? अब ये 3 लीटर का कितना पैसा है? 555। ये आपको इस तरह की बीमारी से बचा रहा है, और इस तरह की बीमारी से बचा रहा है। और यही तेल आपको 5 लीटर का कीमत कितना है? 800। और ये देखने के बाद ये बचा रहा है और इधर फंसा रहा है, साथ के साथ सस्ता भी है और अच्छा भी है। किधर जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। फिर भी क्या कहते हैं? महंगा है, सस्ता है, महंगा है, सस्ता है, यही कर देना। अरे भाई, आपके जिंदगी का यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी जिंदगी का अनुभव हुआ। कोई ऐसे आदमी हो जो हाथ खड़ा करके मुझे बता दे कि सर जी आज तक मैंने सस्ता टमाटर खाया, सस्ता आलू लेकर आया, सस्ता गोभी लेकर आया, सस्ता सारी सब्जियां, सस्ता आटा लाया, सस्ता तेल लाया, सस्ता चावल लाया, सस्ता कमरा किराया पे रहा, सस्ता के सस्ता कपड़ा पहना, सस्ते से सस्ता सब कुछ किया और मैं अमीर हो गया। कोई ऐसा आदमी है जो बताए कि मैं सस्ता करके अमीर हो गया? लेकिन आज तक आप सभी सामने सस्ता के चक्कर फंसे हो। सस्ता के चक्कर में सभी के सभी यहाँ पर जितने बैठे हैं, आज तक हमारे माताएं पिताएं जितने भी थे बुजुर्ग हमारे, वो सभी के सभी जितना भी बाजार में गया, क्या किया? सस्ता लाया कि महंगा लाया? सस्ता आलू, जहाँ पे 1 तरफ 20 रुपए किलो आलू बिक रहा है, 1 तरफ 15 रुपए। किधर जाते हैं? उधर जाते हैं। अमीर हो गया क्या? हो जाओगे? विश्वास है? कभी नहीं हो सकते मेरे भाई। सस्ता खाने से कोई अमीर हो गया तो बताइए, और महंगा खाने से कोई गरीब हो गया तो बताइए। नहीं नहीं नहीं, ये सस्ता महंगा से अमीर और गरीब नहीं होता है। अमीर और गरीब किसके ऊपर फर्क पड़ता है? ये आपके कॉन्शियस माइंड के ऊपर फर्क पड़ता है। जिस दिन आपके माइंड में, जिस दिन आपके सब कॉन्शियस माइंड में पड़ गया कि मुझे जिंदगी में आगे जाना है,
मुझे अपने बच्चे को लाइफ को चेंज करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, मेरी अपनी लाइफ को सारे सपने को पूरा करना है। वो दिन आपको आरसीएम समझ में आएगा और आरसीएम में समझ में आएगा। इसीलिए कहता हूँ ये 2006 से लेके 18 तक इसको लोगों को नहीं समझ में आया कि आरसीएम क्या सकता है। 2018 के बाद समझ में आ गया। उसके बाद जो जिंदगी में बदलाव हुआ, इनसे क्या क्या सपने हमने पूरा किया, क्या मेरे अंदर फीलिंग हो रही है, क्या खुशियाँ हो रही है, क्या मैं पा रहा हूँ, ये मुझे पता है कि मेरी जिंदगी में आज के डेट में इतना समय है कि मैं दिन भर अपने घर पे रहूं, बैठा रहूं, प्लान करूं, सोया रहूं, खाता रहूं, कुछ भी करता रहूं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होता है। लेकिन जब तक मैं बाहर की दुनिया में था, कहीं ना कहीं से फोन आता था, ठेकेदार जी माल नहीं है, जल्दी आ जाओ नहीं तो भाग जाएंगे। अब डर होता था 5,000 रुपया लिया है कारीगर, चला गया तो पीछे पीछे दौड़ाएगा। यहाँ पे कोई कहता है मैं भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। साला राकेश ने 12 से भागा है, आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। तू भी भाग गया, तुझे भी पता लगेगा 18 साल के बाद। जैसे मैं करता हूँ वैसे तू भी तो समय सीमा उस चरण पे पहुंच चुकी है जहां तक हम लोग मीटिंग को एक संपन्न करने के अवसर पे आ चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि किसी भी तरह का आपको कोई गुजर हो, किसी भी तरह के डाल पर से नहीं है भाई। आपने एक बार दिमाग को गलतसाबित करना कि तू साला जो सोच रहा है तू ये 40 साल से सोचते जा रहा है, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी अगर वही सोचता रहेगा तो आने वाले समय में ऐसा ही रहेगा जैसा अभी है। तू अपना सोचना बंद कर और इसका तजुर्बा लगा, जो यहाँ पे बताया जाता है इसका तजुर्बा लगा। अपने दिमाग से जो मिला था तो मिल चुका, अपने माइंड से जितना मिला था मैं मिल चुका। इससे ज्यादा करने को मिलना होता तो आज भी हर आदमी पार्टी में दिमाग लगाता है, आज भी नाच लगाता है, आज भी संडे लगा रहा होगा। क्या कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन इस राकेश को आज देखिए, आज बैठे हुए सवाल ये 500 लोग कहीं आ रहा है और इससे और 500 लोग रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा होगा। कहीं भी रहेंगे जिंदा आवाज का नारा लगेगा, कहीं भी रहेंगे आपके लिए जिंदा आवाज नहीं रहेगा, ये लगेगा तभी जब इसको पकड़ लो मेरे भाई। ये नारा एक ऐसी है कि आप जहाँ भी रहोगे सब भाग रखेगा। आगे फोन किया जाता जी, ये रोज का काम है, मैं कर रहा हूँ। अरे बुढ़ा आदमी सारा जिंदगी बीत गया, अभी तक कुछ नहीं खा पाया, अभी क्या उठा लेगा? तू भाग रहे हो तो बच ले जितना बच रहा है। 6 दिन काम करो उनके लिए, एक दिन अपने लिए करो, अपने बच्चे के लिए करो, बचना चाहते हो नहीं तो 18 साल के बाद और जो समय नुकसान करोगे 2030 तक आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये अक्सर गवारों की जरूरत नहीं पड़ेगा, कल पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चालू हो रही है। अब इंग्लिश बोलने वाले की जरूरत है, हिंदी बोलने वाले की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं समझोगे बहुत पछताओगे। 2030 तक 40 तक आते बहुत पछताओगे। जगह नहीं मिलेगा यहाँ पे, कंपनी इतनी बड़ी बड़ी कंडीशन लगा रही है, आप चल नहीं पाओगे। आज समझ लो, आज आपके पास मौका है, जितना भाग-दौड़ करना है भाग-दौड़ करके अपनी बड़ी से बड़ी नेटवर्क बना लो कि चले भी गए तो आपको बीवी को किसी के फैक्ट्री में काम न करना पड़े, आपके बच्चे को किसी के फैक्ट्री में काम न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बातों को अपने शब्दों को यहीं पे देता हूँ और जोरदार कलामी के साथ फिर से दोबारा से चंदन जी को इनवाइट कर रहा हूँ। धन्यवाद। अगर मेरी बातों से थोड़ा सा असर करा हो तो आज के किसको किसको गर्मी लग रही सुन के, किसका खून में उबाल लगा गैस सवाल से में आग लगा देंगे। किसी को लग रहा है? ठीक है तो